नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नए चैनल पे आपका स्वागत है। ये चैनल ज्ञान सर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इस चैनल पे यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है सब की तैयारी आपको करवाई जाएगी। फिर चाहे वो यूपीपीसीएस हो या आरओएआरओ हो। अब देखिए, आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम कब है? वो आपका जुलाई में है, तकरीबन 4 महीने हैं। और आरओएआरओ के एग्जाम में 6 महीने। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है आपके पास में कि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम और आरओ का एग्जाम की साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो आपका जीएस का जो पेपर है ना, वो काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसी तैयारी के लिए ये चैनल बनाया गया है। और अभी फिलहाल फरवरी महीने में आपका आरओ का पेपर भी हुआ था, वो तो अब कैंसिल हो गया, उसका री एग्जाम होना है। उसमें आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चंस का लेवल किस हिसाब से है। तो आपको जब तैयारी करनी है वो आपको एक लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से ही करनी होगी, आयोग का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तभी वहां पे आपका कट ऑफ निकलेगा। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। अब देखिए, आपके पॉलिटी से भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। कट ऑफ निकालने के लिए पॉलिटी बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है। और पॉलिटी में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी आर्टिकल्स है, आपके अनुच्छेद हैं, और आर्टिकल्स 1 से 4 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यहीं पे आपको सारे आर्टिकल्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, आसान शब्दों में आपको सारा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अब जो आर्टिकल 1 है वो हम लोगों को दो चीजें बताता है। पहला तो ये बताता है कि इस देश का नाम क्या होगा। अब आप लोगों ने कुछ महीने पहले एक न्यूज सुनी होगी कि इस देश का नाम इंडिया से क्या होने जा रहा है, इंडिया से होने जा रहा है भारत। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 1 है, उसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि इस देश का नाम दोनों नाम है, ठीक है। इस देश का नाम इंडिया भी होगा और इस देश का नाम आपके भारत भी होगा, ठीक है। तो पहले से ही इस देश का नाम इंडिया भी है, भारत भी है, और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें संविधान बता रहा है, ठीक। अब देखिए, जब संविधान बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का काम क्या था? एक नया संविधान बनाना। जब हम लोग को आजादी मिल गई थी 1947 में, तो उस समय पे जितने भी सदस्य थे आपके संविधान सभा के, उनके मन में भी डाउट था कि इस देश का नाम क्या रखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया नाम रखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत नाम रखिए। आखिर में क्या हुआ? आखिरी में ये सहमति बनी कि इस देश के हम लोग दोनों नाम रखेंगे, इंडिया भी रखेंगे, भारत भी रखेंगे। तभी से लेके जो जर्नी थी हमारी, वो इंडिया भारत दोनों की चालू हुई। एक बार आर्टिकल 1 को हम लोग पढ़ भी लेते हैं, क्या कह रहा है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that India, that is भारत, shall be a union of states, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, आपको दोनों नाम दिख रहे होंगे, इंडिया यानी भारत, इंडिया डेट इज भारत। तो आर्टिकल 1 में हम लोगों को पहली चीज समझ में आ गई कि वो क्या बता रहा है, इस देश का नाम बता रहा है। कौन? आर्टिकल 1। दूसरी चीज ये बता रहा है कि इस देश की राज्य व्यवस्था, इस देश की पॉलिटी कैसी होगी। वो बोला जा रहा है, इट विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहले पहले तो आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एक होता है आपका फेडरल और एक होता है आपका यूनियन। अब हिंदी वाले कहेंगे इसका फेडरल और यूनियन आप बता रहे हो इंग्लिश में। देखो भैया, बात ये है, आपको ये जो दो वर्ड हैं ये इंग्लिश में ही जानने पड़ेंगे। कौन से? फेडरल और यूनियन। क्योंकि जो दोनों का मतलब होता है ना हिंदी में, दोनों का ही मतलब होता है क्या? संघ होता है, ठीक है। दोनों का ही मतलब संघ होता है, ठीक। इसका फेडरल का भी मतलब होता है संघ और यूनियन का भी मतलब संघ होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? इंग्लिश वर्ड भी जानना है। अब फेडरल क्या होता है? देखिए, हमारा जो देश का संविधान है वो फेडरल नेचर का है। फेडरल नेचर का मतलब है क्या हो गया? एक हमारी केंद्र सरकार है, ठीक, जो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। फिर जितने भी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश, सब में अलग अलग सरकारें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। फिर आपके महाराष्ट्र में भी अलग मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। मतलब हर राज्यों में अलग सरकार होगी और शक्तियां जो होंगी बटी होंगी। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल केंद्र सरकार के पास में सेना आती है, आर्मी, ठीक है। और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन सी पावर होती है? पुलिस की। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिविजन हैं। इसके बारे में तो हम लोग आगे की क्लासेस में बात करेंगे। तो आपको ये समझना है कि एक कंसेप्ट जो है फेडरल, मतलब केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, और दोनों के पास में अलग अलग शक्तियां होंगी, ठीक है। तो हमारे जो देश का संविधान है वो फेडरल नेचर का है, ठीक। उसके बाद भी जो पहला आर्टिकल है उसमें क्या बोला गया? यूनियन बोला गया, राज्यों का एक संघ बोला गया है।
यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा। ये इसलिए बोला गया है, इसके दो रीजन बताए थे। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो रीजन बताए थे। पहला रीजन तो ये बताया था कि इस देश में जितने भी राज्य हैं अलग अलग, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, फिर आपका गुजरात हो गया, केरला हो गया, ये इस देश से अलग नहीं हो सकते। ठीक, जितने भी राज्य है वो इस देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे कुछ साल पहले 2019 के पहले आपको याद होगा जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। जम्मू कश्मीर में भी बहुत लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर को इस देश से अलग करो। अब तो खैर वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय पे क्या उसको अलग कर दिया गया था? नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं करा गया था। अगर वो जब भी बोलते थे अलग होने का, हमारी वहां पे सेना भी थी, भारतीय सेना। ठीक है, तो इस देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं वो एक एग्रीमेंट बना के साथ में नहीं आए हैं। अमेरिका में क्या था, जितने भी राज्य थे वो अलग अलग सबने आपस में एक एग्रीमेंट करा और फिर जाके उन्होंने एक देश बना लिया। इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया? यूनियन बोला गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा, पहले आर्टिकल में। ये चीज ध्यान। अब देखिए जो आपका पहला आर्टिकल है ना, वो पहला आर्टिकल अभी खत्म नहीं हुआ। पहले ही आर्टिकल में आपके 3 क्लॉज हैं। ठीक है, पहला क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है, तीसरा। पहला हमने देख लिया कि इस देश का नाम इंडिया भी होगा, भारत भी होगा, साथ ही साथ ये राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ये हमने देख लिया, पहला क्लॉज देख लिया। अब दूसरा क्लॉज है, तीसरा क्लॉज है, इसको एक बार जान लेते हैं। अब देखिए है कि हमारे देश में भी जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, इस समय पे हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 हमारे पास में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसको कहीं पे लिखा जाएगा, ये संविधान बता रहा है, इसको हमें कहीं पे लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? वो लिखना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल में। कहाँ पे? प्रथम अनुसूची में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि जितने भी हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनको कहाँ पे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में। अब जैसे था क्या, 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो वो राज्य में गिनती होती थी। अब वो क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। तो अब उसको कहाँ पे लिया जाएगा? यूनियन टेरिटरी में। तो ऐसे मिसमैच होता रहता है, मतलब कोई कोई राज्य कभी यूनियन टेरिटरी बन जा रही, कोई यूनियन टेरिटरी राज्य, तो उसमें मिसमैच। अब जैसे आप ये समझिए, अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक आपका राज्य जो नेबरिंग राज्य है वो है आपका उत्तराखंड। ठीक, तो पहले उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश में ही आता था, फिर उसके बाद में हमने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया। तो ये जब मिसमैच हो रहा है, मतलब जो ये हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, राज्य बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहीं पे लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा? वो लिखना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्लॉज। पहला क्लॉज समझ में आ गया, दूसरा क्लॉज समझ में आ गया। तीसरा क्या है? तीसरे में यही बताया जा रहा है कि जो भारत का क्षेत्र है, जो टेरिटरी है भारत की, उसमें क्या क्या आएगा। पहली चीज तो आएंगे हमारे जो राज्य हैं, राज्यों का जो क्षेत्र है वो आया जाएगा। फिर हमारी जितने भी संघ क्षेत्र, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भी आएंगी। और बाकी टेरिटरीज आएंगी जो हम जिसको एक्वायर कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत की टेरिटरी है, उसमें क्या आ जा रहा है? उसमें राज्य आ जा रहे हैं, स्टेट्स, 28 राज्य जो हैं। फिर क्या आएगा? जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो 8 यूनियन टेरिटरी भी आएंगी भारत के क्षेत्र में। और मान लीजिए कि कल को मोदी जी, अमित शाह कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, पाकिस्तान में एक प्रांत है, एक राज्य है बलूचिस्तान। ठीक है, कौन सा नाम? बलूचिस्तान। हम उसको भारत में मिलाने जा रहे हैं। तो वो भी जब भारत में मिलाएंगे तो अभी वो राज्य भी नहीं है, ना ही वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका अदर टेरिटरी में। ठीक है, जो लिखा हुआ है ना अदर टेरिटरी, अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका अदर टेरिटरी। ये जो है आपको ये चीज ध्यान रख। ठीक है, ये है आपका पूरा पहला आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा आर्टिकल देखते हैं। दूसरा आर्टिकल ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा राज्य जो अभी भारत में है ही नहीं, जैसे 1975 के पहले तो सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम जो स्टेट है आपका, वो भारत संघ का हिस्सा नहीं था। ठीक है, लेकिन उसको हमें अगर संघ में जोड़ना था, हमें अपने भारत में मिलाना था, तो वो हम कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत कर पाएंगे? वो करेंगे हम लोग आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। क्या बोला जा रहा है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, ठीक है, और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को भारत संघ में नए राज्यों को जोड़ने या स्थापित करने का अधिकार देता है। पहली चीज तो आपको एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कौन जोड़ सकता है?
जो भारत का संघ है उसमें अगर नए राज्यों को जोड़ना है या नई टेरिटरी कोई आई हुई है, नया क्षेत्र आया हुआ है, उसको राज्य बना के जोड़ना है, तो वो कौन करेगा? वो करेगी हमारी संसद, हमारा पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाता है? पार्लियामेंट में आपके लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी है, कि कोई भी बिल जो है इनके साइन के बिना कानून नहीं बनता है। तो पहली बात तो संसद करेगी, ठीक। और ऐसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में, ऐसी शर्तों पे जो संसद को ठीक लगेगी। जैसे हमने सिक्किम को जोड़ा, अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को हमने कब्जा कर लिया, फिर हम चाहते हैं कि उसको हम एक राज्य बना दें। ठीक है, हम भारत में जितने लोग हैं वो चाहते हैं उसको एक, हम लोग क्या बना दें, एक राज्य बना दें। तो राज्य बनाएगा कौन उसको? वो बनाएगी आपकी संसद, पार्लियामेंट। और किस आर्टिकल के तहत वो बनाई जाएगी? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरा आर्टिकल हम लोग देखते हैं। अब देखिए तीसरा आर्टिकल समझने से पहले एक बस कंसेप्ट समझ लीजिए, माइनर डिफरेंस। आर्टिकल जो आपका 2 है, ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 कह रहा है कि जो देश में, जो हमारा भारत है, इसमें पहले से जो राज्य नहीं थे उनको अगर राज्य में लाना है, ठीक है, नई टेरिटरी, जैसे सिक्किम था वो भारत संघ का हिस्सा नहीं था, उसको अगर जोड़ना है तो वो आप किस अनुच्छेद के तहत जोड़ेंगे? वो जोड़ेंगे आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि जो भारत में पहले से ही जितने राज्य हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, इनमें इनका नाम अगर मान लो चेंज करना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनका नाम चेंज करना है, इनकी बॉर्डर चेंज करनी, मतलब सीमा चेंज करना है, इनके में से एक अलग राज्य बनाना है, इनके क्षेत्र को हटा के, मतलब भारत के अंदर में जितने राज्य हैं उनमें कुछ अगर हमें छेड़छाड़ करनी है तो वो किस आर्टिकल के तहत होगी? वो होगी आपके आर्टिकल 3 के तहत। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये भी कौन करेगा? ये करेगी आपकी संसद, हमारी पार्लियामेंट। ठीक, अब पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है? एक नया राज्य बना सकती है। अब देखिए आर्टिकल 3 जो है ना, ये काफी लंबा है, काफी लंबा है। इसको पूरा आपको याद नहीं करना, जितना मैं आपको भी बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग उतना समझिए। ये एक कोई नया राज्य बना सकती, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश था पहले, उत्तर प्रदेश में से ही एक, इनका उत्तर प्रदेश का एक अलग से क्षेत्र हटा के कौन सा राज्य बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है आपका। तो ये किस आर्टिकल के तहत हुआ होगा? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के। फिर आप बिहार जानते हैं और झारखंड जानते हैं। ठीक है, तो बिहार और झारखंड, ये पहले एक ही पूरा बिहार राज्य था। फिर झारखंड को भी आप ये समझिए कि हमने किससे अलग किया? बिहार से अलग किया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। फिर आप देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश देखा है और छत्तीसगढ़ देखा है। ये भी पहले पूरा एक ही राज्य था। ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टोटल मिला के पूरा मध्य प्रदेश था। फिर हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। किसी हम राज्य का, ये जो उसका क्षेत्र है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे एक नया राज्य बना दिया। जो बाउंड्रीज है, जो सीमा है, उसको बदल सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं। जैसे उत्तराखंड बना था उस समय पे उसका नाम क्या था? उत्तरांचल नाम था। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो नाम भी बदला जा सकता है। और कौन नाम बदलेगा? वो बदलेगा आपका पार्लियामेंट बदलेगी, संसद बदलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 4। ये बोल रहा है कि मान लो आपने आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों को, आर्टिकल 2 के तहत में नए राज्यों को भारत संघ में लाए, आर्टिकल 3 के तहत में आपने जो पहले से राज्य थे उसमें आपने नाम बदला, कोई नया राज्य बना दिया। तो इनके लिए जो आप कानून लेके आ रहे हो, जो बिल लेके आ रहे हो, जो अध्यादेश, कहाँ पे लाया जाएगा? पहली चीज तो मैंने आपको बता दी है, जो भी बिल होगा वो कहाँ पे लाया जाएगा? वो लाया जाएगा आपके पार्लियामेंट में। ठीक है, जो भी बिल है वो कहाँ पे? पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो ये जो बिल लाया जाएगा इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोलेंगे, संविधान संशोधन बिल नहीं बोला जाएगा। मतलब ये है, अगर मान लो उत्तर प्रदेश में से, फिर से एग्जांपल, जब हमने उत्तराखंड को अलग किया तो इसके लिए पहले क्या होगा? पार्लियामेंट में एक बिल आया होगा। अगर ये बिल जो है, संविधान ये बोलता है कि ये बिल जो है, अगर आर्टिकल 4 ये बोलता है ये बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। तो करना क्या होता है? इसको पास कराने के लिए हमें, आप ये समझिए, पास कराने के लिए हमें बहुमत जो है कौन सी चाहिए होती? 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत चाहिए होती। और राज्यों से भी हमें क्या कराना पड़ता? आधे राज्यों से भी रेटिफाई कराना पड़ता। तो ये प्रोसीजर हो जाता लंबा। लेकिन आर्टिकल 4 ये बोल रहा है कि जो आपका ये बिल होगा,
जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बिल लाया गया है आपका, अगर राज्यों को छेड़छाड़ करनी है, नए राज्यों को जोड़ना है, तो वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल नहीं है। उसको आप लोग क्या कर सकते हो, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर सकते हो। ये चीज आपको समझनी है। सिंपल मेजोरिटी से पास करने का मतलब क्या है, संसद में जो भी पार्टी होगी, ठीक है, मतलब जो आपका पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जरूरी नहीं है उसको 2/3 बहुमत चाहिए। अगर उसके पास साधारण बहुमत है, सिंपल बहुमत है आपके पास में, उनके पास में, तब भी वो लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बिल लाके आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत में राज्यों को आप या तो आर्टिकल 2 के तहत जोड़ सकते हो, आर्टिकल 3 के तहत उसमें कोई भी छेड़छाड़ आप कर सकते हो। मतलब संसद आसानी से कुछ भी कर सकती है आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 4 ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल नहीं होगा। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। और किस आर्टिकल के तहत नहीं होगा संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत, क्योंकि इसमें जो संशोधन का तरीका बताया गया ना बहुत लंबा, जब इस आर्टिकल में आएंगे ना तब हम लोग समझेंगे। ठीक, यही थे आपके 4 आर्टिकल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो किसी भी आर्टिकल को लेके। और आगे भी क्लासेस आती रहेंगी, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट तैयारी आपकी यूपी पीसीएस और आरओ की इस चैनल पे हो जाएगी, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।